गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी और टॉपिक कोई भी स्पिरिचुअलिटी से नहीं है रिलेट में। तो जिसे इंटरेस्ट है एलियंस में, प्रीडेटर्स में, और जो अलग साइंटिफिक नॉलेज लेना चाहते हैं वो ये वीडियोस कवर करें। ओके, well wishes from my abroad and non-well wishes from everywhere, from the entire universe. The words will be in Hindi next. देखो यार, एक सहज रूप से सबको एक चीज पता चलती है कि एलियन भी कुछ होते हैं, कि हमारे ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने वाले एलियन। हाँ, एलियन मतलब जो नॉन ग्रह जीवी हैं उनको एलियन ही कहेंगे। मनुष्य ने तय कर रखा है कि ये पृथ्वी पे रहने वाले हम सब एक मनुष्य है, जीव है, जंतु है। उनके कुछ कुछ नियम कानून सब बने हुए हैं। तो उनमें क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ, क्यों, क्या दूसरा कोई कोई ऐसा कोई तथ्य है या कोई ऐसा जीवन पाशिक रूप है जो दिख दिख सके। तो हाँ, लेकिन मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एलियंस क्या होते हैं। एलियंस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब लेना, हाँ, एनर्जी कंज्यूम करना या लेना, या किसी तथ्य के रूप में अपने आप को ग्रहण करना। और किसकी क्या क्या एनर्जी होती है, वो इंफॉर्मेटिक एनर्जी रह रही है। जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन एनर्जी को भी वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हम बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी जो शब्द जा रहा है, जो वायुमंडल में इस प्रकार उसका विकास हो रहा है, वो एनर्जी वो लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब ऐसे ले लेते हैं। तो इससे फायदा क्या रहता है? सबसे पहली चीज मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर एलियन है तो उसके लिए कर्म कांड, ये वो, जीवन मृत्यु ऐसा संभव नहीं है। ये सब एक टेम्पररी बेस एनर्जी सोर्सेज हैं। जैसे कि कुछ कुछ टेम्पररी सोर्सेज के कारण, जैसे कि मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि और जैसे कि कोई हमने एनर्जी निकाली, ये इंफॉर्मेशन डाटा ले लिया, उन्होंने स्टक करा, तो उन्होंने अब्जॉर्व कर लिया। जैसे लाइट जब पड़ती है तो स्किन अब्जॉर्व करता है हीट को, और रिपेल भी करता है कुछ ना कुछ, ताकि गर्मी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वो जलने के कगार पे आ जाए। तो वो नर्वस सिस्टम को रिपेल कर देता है एनर्जी, कि अरे ये भाग हमारा जल रहा है, ये भाग हमारा जल रहा है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ करो। तो वैसे ही जो सक्षम, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है, ये पे पूरा टोटल बेस ऑफ साइंस है। जब कोई एलियन होता है, वो उसे ऑब्जर्व करता है, तो इंफॉर्मेशन में बहुत सारी डाटा रहती है। मतलब स्वाद भी अच्छा होता है खाने का, जैसे हम करते हैं, वो बोले। और दूसरी और दूसरी इंफॉर्मेशन डाटा बहुत होती है, मतलब जैसे कहते हैं ना, रसीला फल और एक टाइट फल। तो वो रसीला फल होता है इंफॉर्मेशन। तो वो अगर ग्रहण करते हैं, और उसको ग्रहण करने के बाद वो समझ जाते हैं कि अभी, मतलब ये स्टेट ऑफ कनेक्शन कहाँ कहाँ है, मतलब ये जो वर्ल्ड में स्टेट ऑफ कनेक्शन है वो किस हद तक बढ़ गई है। उसको खुद ही अब्जॉर्व हो जाएगा कि इस बंदे की जो चीज़ है वो यहाँ तक बढ़ गई है, मतलब ये सही है। तो उसको लेकर के उनकी लाइफ लाइफ ही खाली 3-4 दिन होती है, डेट्स इट। उसके बाद नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है। तभी यूनिवर्स हमें बहुत वास्ट नजर आता है, धूल कण मिट्टी ये वो, चट्टान पट्टान सब दूर तक नजर आता है। तो इसका क्या फायदा उनका?
जीने की रहने की शक्ति ही उनका है, तो उनको फायदा नुकसान का क्या देखना। तो अब इतना तो मैंने कवर अप कर लिया। दूसरा कुछ नोट्स लिख रहा था अपना। हाँ, आवाज वाली बात बता दी, स्पीड एंड डिस्टेंस बता दिया, स्पीड एंड डिस्टेंस भी वही है। क्या अपडेट फ्यूचर परसेंट 34 न्यू एलियन कर्म कांड से नहीं होता, ये भी बता दिया। मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। तो साइंस देखता है, हाँ, जब साइंस दिखाता है कि इनके पास हमसे ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज है, एडवांस है, ये है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज एडवांस है, क्योंकि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के डाटाबेस से ही तो वो आगे की तरफ गया है। क्या इसका फ्यूचर में कोई प्रभाव पड़ेगा इस धरती पे? जहाँ तक मैं साइंटिफिकली सोच रहा हूँ, तो हो सकता है, क्योंकि ये एडवांस ऑटोमेटिकली है ही। ये हर टाइम एडवांस होते जा रहे हैं। एक बार मरे तो दूसरा इन्फॉर्मेशन लिया, ऐसा जो इससे एडवांस हो। वो एडवांस हुए तो ये करते 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 वो आगे की तरफ जा रहा है। तो एडवांस नॉलेज, एडवांस इन्फॉर्मेशन डाटा, मतलब जिन, अब कहोगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन लेते होंगे। अब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहीं पे आंसर बहुत सारा होता है। अगर आप जा रहे हो, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के बाद उसने आपने उत्तर उतना सारा दे दिया, बस यही तो है। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिए। मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया यार, मेरा वजन बढ़ गया बहुत। मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, तो प्रश्न पे ये था कि क्या ये आगे चलकर हमें हानि हानि पहुंचाएंगे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी में मनुष्य मनुष्य के जीवन गणना ये स्पिरिचुअलिटी पे पूरा बेस्ड है, उनका नहीं है। जैसे बाल टूटते हैं एक, और हम चिंता में लग जाते हैं कि यार गंजे तो नहीं हो जाएंगे, इससे तो नहीं होगा। ये सिर्फ ऐसे ही इसी लायक है, इसी तरीके से है, और कुछ नहीं है। और देखा जाए तो अगर कहोगे, एक बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, अगर इतने सारे एलियंस होते तो एलियंस कोई ना कोई मुझसे तो मिलता ही। वो बस इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मनुष्य की बात ऐसी है और खत्म हो रहा है। और दूसरों का इन्फॉर्मेशन चेक भी नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं व्यक्ति हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन कहीं से कर रहा हूँ, तो वो व्यक्तित्व जो है, वो दूसरा व्यक्तित्व को बांट नहीं सकता वो, क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी है। या जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसकी सोच ऑफ एनर्जी है कि वो क्या है। मतलब भूत प्रेत ये तो भूत प्रेतों की बात नहीं है यार। भूत प्रेत मैंने पहले ही बोल दिया, स्पिरिचुअलिटी से अलग है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में लेके चलोगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। वो अपनी जगह सही है, जीवन मृत्यु पार है, उनको क्या करना। बस ये ब्रह्मा, ये मेन काम यही कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं चारों तरफ से। ये एक्सपेंड होता जा रहा है, और उसको कम भी, क्या ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोल रहा साइंस की तरह कि ये फट जाएगा फिर बिग बॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जिस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, उस तरह से रिड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि उनकी डेथ ऑफ टाइम ही इतना शॉर्ट है। 3-4 दिन में मर जाएंगे, तो मतलब एक्सपेंड हो गया, फिर एक्सपेंड हो गया। तो एक तरफ से समझिए ये क्या है लीला, तो क्या है ये रचना, और क्या कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इंस्टाग्राम में डालूंगा, मैं यूट्यूब यूज़ नहीं कर रहा। तो बस यहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने आपको सोर्स ऑफ नॉलेज दे दिया।
और कुछ ज़्यादा बस एक ही बार बात करूँगा मैं, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं मून भर तो समाधि में बैठा हूँ, मेरे को ज़्यादा समय नहीं लेना। आगे का दिन अच्छा हो। हाँ, ये वीडियो में अगर कवर कर लूँ तो कवर कर देता हूँ कि एक बार भगवान भोलेनाथ नंदी के साथ जा रहे थे, नंदी को चखाने जा रहे थे कि ये वगैरह सब चीज़। ये मैंने बात बता रखी है वीडियो में, लेकिन छोड़ो, नहीं नहीं बताना। कि वही है कि भगवान भोलेनाथ ने, आप सभी भगवानों को देख लो, सब ये सब पहनते हैं। अब भगवानों की बात नहीं कर रहा ना मैं यहाँ पे, छोड़ो रहने दो। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो, इतना हो गया। जिस किसी को आगे जानकारी चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, और हम दोनों बैठ करके शायद विचार, हम सारे विचार विचार विमर्श कर सकते हैं कि ये है। लेकिन ऐसा ही होता है, अगर मानना है तो मानो, नहीं होता तो मत मानो। मेरा काम था एक बार सूचना देना, एक अवेयरनेस लाना समाज में कि ये ऐसा कार्य होता है, ऐसा जीवन शैली होती है। तो मेरा कर्तव्य था, मैंने सोचा भाई भारतीय नागरिक की तरह से अगर मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ तो उनको एक प्लस पॉइंट भी दे सकूँ। जय हर महाकाल तुम्हें आशीर्वाद।